इस वजह से गए हैं। अपने मुल्क में जब हालात ही बेहतर नहीं होंगे, 30-40 हजार बेसिक सैलरी में किसका गुजारा होता है इतनी महंगाई में, जब 12-15 हजार बिल आ जाए उसका। भाई इस मुल्क में वाकई वो गए हैं, सही गए हैं इस नालायक गवर्नमेंट की वजह से। अगर ये गवर्नमेंट ऐसा माहौल पैदा करे, अपनी मैशत को बेहतर करे, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे, टैक्सेस कम करे, महंगाई कम करे, तो लोग जाहिर सी बात अपने मुल्क में रहेंगे ना। क्यों कोई किसी के मुल्क में जा गुलामी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और आप इस वक्त देख रहे हैं डिजिटल हाउस यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त शदीद तरीन बारिश हो रही है। आसमान पर आपको बादल नज़र आ रहे होंगे और बारिश शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन इस वक्त बारिश दिखाने के लिए मैं आपको गली का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है जनाब छत, हमारे सामने बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग मुकम्मल ऊपर से भीग चुकी है। ये सारी चीज़ें देख लें आप, ये सामने कच्ची छत है, आपको बारिश नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जो है वो ज़मीन पर आप चेक करें, ये जनाब बिल्डिंग बन रही है। इसके आगे गली के अंदर आप देख रहे हैं कि पानी ही पानी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जनाब यहाँ से हम निकलें और निकल के जो है वो अपनी शॉप की तरफ जाएं और शॉप खोलें। देखते हैं कि शॉप कब खुलती है और बारिश कब बंद होती है। ये जी गलियों में बारिश का पानी जो है इस वक्त लोग निकाल रहे हैं और कुछ थोड़ी बहुत शॉप्स जो है वो खुलनी शुरू हो गई हैं। मैं भी इस वक्त शॉप की तरफ जा रहा हूँ और कुछ देर में जो है हम शॉप ओपन कर लेंगे। ये इस वक्त थोड़ी देर में शाही रोड के ऊपर हम चढ़ जाएंगे। आगे शाही रोड आ रहा है रहीमर खान का। ये जी पानी के तालाब और ये रोड्स पे गहमा गहमी। ये देखें जी शाही रोड, तकरीबन इसमें शॉप्स ज़्यादातर बंद हैं और कुछ शॉप खुली हुई हैं। राइट लेफ़्ट दोनों साइडों की दुकानें जो हैं इस वक्त कुछ बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं। रोड के तरफ में जनाब पानी खड़ा है, ये आप चेक करें। ये इस वक्त हम स्टेशन चौक पे पहुंच चुके हैं और स्टेशन चौक के साथ ही आगे हमारी शॉप है अतीक मोबाइल्स के नाम से। ये जी पानी देखें कितना ज़्यादा खड़ा है और ये इस वक्त हम अपनी शॉप के पास पहुंच चुके हैं। ये जी शॉप है। फाइनली जी शॉप ओपन हो चुकी है और इसके अंदर इंशाल्लाह काम का भी आगाज हो जाएगा। जी इस वक्त जो है हम मौजूद हैं अल हसन मोबाइल पे, जो कि बहुत ही तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो 15 साल से मोबी कैश का काम कर रहे हैं। आजकल काम की कंडीशन कैसी है वलीद भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वलीद भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वलीद भाई ये बताइएगा कि क्या कारोबार में, मतलब जैसे बहुत सारे शोबे हैं, कपड़े का कारोबार है, जूतों का कारोबार है, फैब्रिक है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इसके साथ साथ मोबाइल का बिजनेस तो ख़राब हुआ ही है, लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। क्या आपका मोबी कैश का काम भी डिस्टर्ब हुआ है? जी बिल्कुल, इस रजीम चेंज के बाद पूरे पाकिस्तान में टोटली कारोबार पे असर हुआ है इस चीज़ का। लाजमी नहीं है कि कोई कपड़ा या जूते का कारोबार, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। जब लोग कपड़ा जूती खरीदने जाएंगे, जाहिर सी बात है वो जायज़ कैश रखता है, वो निकलवाएगा फिर लेगा। जब पैसे ही नहीं होंगे लोगों के पास, हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं मुल्क में कि फिर जाहिर सी बात है हमारा काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया इस चक्कर में। लोगों के पास तकरीबन जो है अब हर बंदा पैसा सेव करने पे लगा हो गया यार, किसी न किसी से थोड़े बहुत पैसे सेव कर लें, ना निकलवाएं ना भेजें किसी को। तो इस वजह से तो हमारा कारोबार काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। ये बताइएगा कि ट्रांजैक्शन जो है पहले कितनी होती थी और अब कितने तक हो जाती तकरीबन? सर मैं कहता हूँ कि आप ट्रांजैक्शन आधी से भी कम है फिल वक्त, जो हालात चल रहे हैं मुल्की और मैशियत के, उस हिसाब से ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गई, बहुत ही कम। अच्छा, बिजली के बिल वगैरह आप जमा करते हैं यहाँ पे? जी बिजली के बिल तो जमा करते हैं लाजमी।
बिजली के बिलों में कितना फर्क है लोगों के, मतलब पहले ज्यादा थे अब ज्यादा है? बिजली के बिल लोगों के सर डबल डबल क्या ट्रिपल आ रहे हैं। हमारे खुद के दुकान का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, इस महीने का बिल इतना ज्यादा है, हम खुद परेशान है कि हम चला के रहे, ना एसी है ना कोई चीज है, जब लाइटें और 2 पंखे का बिल इतना, कितना बिल आया? कम से कम 15,000 बिल आया है। मेरा भी 2 पंखों का बिल 12,000 आया। नॉर्मल बिल हमारा पहले आता था 4,000, 5,000, 6,000, इतना ज्यादा बिल अफोर्ड कर ही नहीं सकता दुकानदार। और फिर किराए, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के मेरे ख्याल लोग बाजारों में नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है सर, जब लोग बिलों में पूरे हो जाएंगे, आटा चीनी लेने में पूरे हो जाएंगे, तो बाजारों में क्या लेने आएंगे? जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो बाजारों में तो तभी आएंगे ना जब उनके पास कोई बचे मंथली। और इनकम तो वही है, ना कंपनियों ने सैलरी इंक्रीज की है ना कुछ, बस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने सरकारी मुलाजमीन को खुश करने में लगी हुई है। उनको किसी कारोबारी से कोई सरोकार नहीं है, किसी प्राइवेट मुलाजिम से उनको कोई लेन देन नहीं, बस अपने मुलाजमीन को खुश करो जो काम ही नहीं करते, जो बिल्कुल ही नलायक हो चुके हैं। हमारे सारे महकमे तबाह हो चुके हैं और लोग परेशान है, बदहाल हैं। हुकूमत को क्या सजेशन देना चाहेंगे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? सजेशन क्या दें? माहौल ऐसा पैदा करें जैसा खान साहब ने अपने दौर में पैदा किया था। लोग इन्वेस्ट करें अपने मुल्क में, बाहर ना भागें। 4 लाख लोग भाग गए हैं भाई, जिनके पास टैलेंट था, डिग्रियां थी, मुल्क से बाहर भाग गए। तो क्यों भागे? इसी वजह से कि इस मुल्क में 9 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 9 लाख से ज्यादा हो चुके। तो किस वजह से गए हैं? अपने मुल्क में जब हालात ही बेहतर नहीं होंगे, 30-40 हजार बेसिक सैलरी में किसका गुजारा होता है इतनी महंगाई में? जब 12-15 हजार बिल आ जाए उसका, भाई इस मुल्क में वाकई वो गए हैं, सही गए हैं इस नलायक गवर्नमेंट की वजह से। अगर ये गवर्नमेंट ऐसा माहौल पैदा करे, अपनी मैशत को बेहतर करे, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे, टैक्सेस कम करे, महंगाई कम करे, तो लोग जाहिर सी बात अपने मुल्क में रहेंगे ना। क्यों कोई किसी के मुल्क में जा गुलामी करेगा? इस वजह से जब महंगाई इतनी ज्यादा है, टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो तंग है इस चीज से। मैं जिला रहीमर खान के लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये शॉप पिछले 15-16 साल से एक बाएतमाद शॉप है, मोबी कैश के हवाले से और बिलिंग के हवाले से, तो आप यहाँ पे तशरीफ ला सकते हैं। वलीद भाई अपना एड्रेस बताइएगा। रेलवे चौक मेन पे ही है, स्टेशन वाली साइड को जैसे मुड़ेंगे दूसरी शॉप है हमारी, अल हसन मोबाइल के नाम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने देखे कारोबारी हालात। इस वक्त मैं अल हसन मोबाइल पर मौजूद था और अल हसन मोबाइल पर वो बंदा कारोबारी हालात बता रहा था। कारोबारी हालात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं और चूँकि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, पता ही नहीं है कि आगे मुल्क में क्या होना है, तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया, बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, अशिया खुर्दनोश उनका रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से लोग बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द यानी 12 अगस्त को जो है नए इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि नए इलेक्शन होंगे। वैसे कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी और टेक्नोक्रेट की हुकूमत आगे निज़ाम संभालेगी। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहता है तो दुनिया ऑब्वियसली उनका जो एक एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर वो बहाल नहीं होगा। अगर इलेक्शन ही नहीं होते तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? आप ये समझ रहे हैं, ना इन्वेस्टर आएगा, ना कोई मुल्क के हालात बेहतर होंगे, फिर तो हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे और हालात बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।